रीवा के श्यामसा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल के बाद चिन्हित 5 कर्मचारियों की वापसी के द्वार खुल गए हैं। हड़ताल के दौरान उप मुख्यमंत्री के नाराजगी से 5 कर्मचारियों को बाहर करने के निर्देश दिए गए थे। अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर का घेराव करने पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारी को उप मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद सभी कर्मचारी काम पर वापस आ गए, लेकिन 5 कर्मचारियों को चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाया गया था। यह वही कर्मचारी है जो हड़ताल की अगुवाई कर रहे थे। नेतागिरी से नाराज उप मुख्यमंत्री ने इन्हें निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद हड़ताल का सारा जोश ठंडा हो गया। कर्मचारियों के द्वारा निरंतर प्रयास करने के 1 सप्ताह बाद आज उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनकी वापसी हो जाएगी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का धन्यवाद करते हुए 5 कर्मचारी मंदिर पहुंचे हैं। अपने वापसी से खुश कर्मचारियों ने कहा कि अब वे हड़ताल नहीं करेंगे और अपनी मांगों को लेकर पत्र के माध्यम से पत्राचार करेंगे। क्या है कि अभी हम लोग आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी जो है वो काफ़ी विगत 1 माह से निलंबन और हस्तांतरण की कार्रवाई का सामना कर रहे थे और हमारी कुछ जायज़ मांगे थी जो हम संस्था और कंपनी के समक्ष रखे थे, और उनमें कोई फिलहाल सुनवाई तो नहीं हुई थी, पर आश्वासन दिया जा रहा था। तो उसी आश्वासन को दृष्टिगत रखते हुए माननीय हम लोग आज अपने क्षेत्र के मुखिया और माननीय मुख्यमंत्री माननीय राजेश शुक्ला जी से मिले। तो भैया जी से बात हुई और भैया जी ने हम लोग की जो जायज़ मांगे हैं उनको समझे और हम लोग की जो हस्तांतरण और निलंबन की कार्रवाई की गई थी उसको निरस्त और स्थगित करवा के यहीं पे हम लोग का कार्य प्रारंभ करवाए। तो इन सब चीज़ों की खुशी है। तो मैं सब हमारे जो अस्थायी कर्मचारीगण हैं वही सब आपस में खुशियाँ बांट रहे हैं उनके इस आशीष भरे पैगाम के माध्यम से। और मैं इस माध्यम से संस्था और माननीय मंत्री जी और कंपनी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि हम लोग की जो मांगे थी, हम लोग की जो इच्छाएं थी, जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संघ की हित की बातें थी, उनको समझा गया और उन पर विचार कर हम लोग का सहयोग किया गया। तो हम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपके नेतृत्व में हम लोग पूर्व से काम करते आए हैं और अभी भी काम कर रहे हैं और आगामी समय में अच्छा जो कुछ त्रुटियां थी उन पे भी हम लोग काम करेंगे और अच्छा हॉस्पिटल की स्वच्छता, बाद की सेवा और व्यवस्थाएं जो सुदृढ़ करने का काम करेंगे। जी जी जी। तो अभी क्या मांगे जा रही है आप लोगों को वापसी? नहीं, दोनों चीज़ें जो हमारी जायज़ मांगे हैं, मांगों पर भी कुछ विचार हो गए हैं और जो रिलीफ के तौर पर हमें प्रदान भी, जैसे ESIC कार्ड है तो वो आंशिक रूप से बढ़ रहा है, मिल रहा है लोगों को, और जो बकाया राशि थी उसका भी आवंटन होना तय हो गया है। और जो हम लोग की वापसी है वो तो माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि आप अपने क्षेत्र के, आप ही के क्षेत्र के हम लोग हैं और विगत कई सालों से सेवा दे रहे थे। हम सबकी पीड़ाओं के प्रति बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा उपकार है और समस्त अस्थायी कर्मचारी संघ आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर और बहुत बहुत आभार। नहीं, ये जश्न तो नहीं है, कोई ऐसा जश्न नहीं है, बस ये है कि एक खुशी है, एक सहयोग की, एकता की और एकीकरण की और माननीय मंत्री जी के सहयोग की। नहीं, यथास्थित तो नहीं, उन पे कार्रवाई हो गई है। जो मांगे हैं, जो बाकी हैं, उनको माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित करके सुनिश्चित देने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हड़ताल तो कभी हम लोग किए नहीं। हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से संस्था और कंपनी को बताना चाहें, पर आगामी समय से हम लोग सीधे डायरेक्टली संस्था और उनसे चर्चा के उपरांत ही ऐसी कोई कार्रवाई होगी। और हम आशा करते हैं और अपने कर्मचारियों से ऐसी संवाद और ऐसा कार्यप्रणाली स्थापित करेंगे कि हड़ताल और ताल वाली ऐसी प्रक्रियाएं आगामी ना हो, क्योंकि पीड़ित मानवता की सेवा में हम लोग सहयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग के बाहर जाने से और प्रदर्शन की प्रक्रिया से ये संस्था बाधित होती है। हाँ, कुछ गलतियां हम लोग की हैं जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं, हुई हैं, उनके प्रति हम लोग काम करेंगे ताकि आगे से ऐसी गलतियां ना हो। नहीं, मांगों को मांगना गलती न हो तो जायज रहेंगी, वो आगामी समय में भी मांगी जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, मांगों के प्रति संस्था हमेशा से उन्मुख रहा है। जो दिया भी, जैसे आयुष्मान योजना का लाभ जो है माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देशों पर हम लोग को एक किस्त मिला है। आगामी जो मांगे 13 सूत्री मांगे हैं उन पर
गहन चर्चा के उपरांत उनको मानने और उनके प्रति भी आउटसोर्स को प्रदान हो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, संस्था को पत्र के माध्यम से हम लोग जागरूक कराते रहेंगे और बताते रहेंगे। और शिवेंद्र कुमार पांडे, एक बात और कहना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के समस्त आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का मैं इस यहाँ मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं कि एक क्षेत्र में अस्थायी कर्मचारियों के प्रति बाधा उत्पन्न हुई, सबने बहुत उन्मुखता और एकीकरण और बड़े भाव के साथ अपने 5 अस्थायी और जो मांगे थी उन अस्थायी कर्मचारियों के साथ खड़े रहे। मैं उन सभी